ठीक, मैंने आपको 8.1 पढ़ाया और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बहुत बच्चों ने आगे पूरा करके दिखा दिया। यदि आप लोगों में से किसी को समझ में 8.1 का कुछ क्वेश्चन बाकी हो रह गया हो तो आप मुझे बाद में बोल सकते हैं। मैं आज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ और 1 में है कि क्वेश्चन नंबर 1 का साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो मान निकालना है तो भाई 8.2 के क्वेश्चन के एक पेज के पहले एक चार्ट दिया हुआ है। आप यदि चार्ट को उलट कर देखेंगे तो उसमें सभी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको उसका वैल्यू याद करने की जरूरत है। नहीं तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा उसका वैल्यू आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो। तो साइन 60 डिग्री का मान आप उसमें देखिए लिखा हुआ है √3/2 और कोस 30 डिग्री का मान भी है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान भी है 1/2। तो अब क्या है √3 इंटू √3 आप जानते हैं, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू होगा √9 और 9 का वर्गमूल होगा 3। दैट मीन्स यदि रूट में कोई अंक हो और उसी अंक को अंडर रूट उसी अंक से गुना किया जाए तो ऐसी स्थिति में रूट हट जाता है। जैसे √3 को √3 से गुना करने पर 3 आता है, उसी तरह √4 और √4 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, √5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा, √7 को गुना करेंगे तो √7 आएगा। तो इस तरह से √3 और √3 गुना होगा तो 3 आएगा। और 2 जा कितना होता भाई, इजी है 4 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और 2 जा 4, तो दैट मीन्स 4। तो 4 और 4 का एलसीएम होता है 4 और यहाँ 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था और इतना आंसर आ जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि आप मान कैसे निकाल सकते हैं। इतना बताने के बाद आपको बताता हूं कि इसका मान कैसे निकलता है। देखिए आपके पास साइन है, 10th क्लास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है उसमें यदि साइन थीटा है, यहाँ 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। वैल्यू होता है √0/4 दैट मीन्स 0, √1/4 हल करेंगे तो 1/2, ये 2/4 हल करेंगे तो 2 दूनी 4 कटेगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/√2, यहाँ हो जाएगा √3/4 और यहाँ हो जाएगा 4/4। अब आपको पता चल गया होगा पूरा कि किस प्रकार से मान कितना आएगा। इसको हल करेंगे तो साइन थीटा आप जानते हैं साइन थीटा कोस थीटा के विपरीत होता है, अर्थात कोस थीटा बराबर हो जाएगा कितना √4/4 फिर √3/4। देखिए उधर से चल रहा हूं, ध्यान से देखिए, और ये √2/4 √1/4 √0/4 फिर है tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र क्या है, आप यहां आ जाइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं tan थीटा बराबर क्या है। tan थीटा बराबर होता था सूत्र लंब बटे आधार। आइए दिलचस्प एक चीज दिखाता हूं आपको। tan थीटा बराबर एक और अन्य सूत्र है, जानते हैं आप क्या, sin थीटा बाई कोस थीटा।
साइन थीटा का मान कितना होता है, P/h, उसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइट, हिपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हिपोटेनियस अर्थात लंब बटे कर्ण, और ये cos थीटा बराबर बेस बाई हिपोटेनियस। अब हिपोटेनियस गया तो P/d बचा, यानी कि लंब बटे आधार बचा। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा का मान यहाँ 0 और sin 0 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री का मान 1, तो आप sin थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। अब जितना मान बोलता है, मान लीजिए कि tan 30 डिग्री का मान बोल रहा है थोड़ी देर के लिए, तो sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री लिखेंगे और हल करके निकाल सकेंगे आप। इसी प्रकार cot थीटा इसका व्युत्क्रम होता है, अर्थात cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। इसका मान आप हल करके इसको निकाल सकते हैं। sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा, आप उसका मान वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। और cosec थीटा बराबर होता है 1 बाई sin थीटा, आप इसका भी मान वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। इस प्रकार से ये जो मान है, मान निकालने की ये विधि है कि विधि है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फिर मुझे पूछ सकते हैं। आगे